ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर सीड बैंक में अपनी रखी हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, इनके करके एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ अनाज के बीज हैं अपने पास, कुछ सब्जियों के हैं, कुछ दलहन के हैं, तिलहन के हैं, ऐसे करके 44 वैरायटियाँ हैं अपने पास टोटल। पहले वेजिटेबल सीड्स की बात कर लेते हैं। तो अपने पास ये खीरे का बीज है जो किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा खीरा होता है इसका, मीडियम साइज़ की साइज़ आती है, टेस्ट अच्छा होता है, कड़वा नहीं आता है और मतलब गुड है, ठीक है। सो इसको आप लगा सकते हैं, इसका खुद से बीज भी बना सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये अपनी भिंडी है जो केवल बारिश के समय लगती है और किसी सीज़न में नहीं। फिर उसके बाद ये सेम है, सेम जो होती है ना, हाँ, इसको आदिवासी क्षेत्र में बल्लर भी बोलते हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल और ये इलाका जो है इसमें इसको बल्लर बोला जाता है। और थोड़ा शहरों की तरफ इसको बीन्स भी बोलते हैं, लेकिन ये सेम हम लोग इसको सेम बोलते हैं। हाँ, ये जो है ना आप अगस्त के बाद लगा सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन जो है ना जून से ही लगा सकते हैं आप। जून में भी लगा सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लगा सकते हैं, नवंबर तक भी लग जाएगा। भी लग जाएगा, हाँ, नवंबर तक भी लग जाएगा। फिर उसके बाद ये अपना बैगन है, काफ़ी साइज में अच्छा होता है बैगन, टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन होता है। तो ये अपना हरा बैगन है सर ये? हाँ, हरा बैगन, हरा बैगन और बड़ा वाला है ना। ये अपने पास मिर्ची है, हरी तीखी मिर्च है ना, काफी लंबी होती है और तीखी भी होती है। फिर इसके बाद ये करेला है जो लगभग 9 इंच साइज का तक होता है। और फिर उसके बाद ये अपना सब देसी हैं। ये अपना मटर है जो इस समय भी अभी लग सकता है, जिनके खेत खाली हों और जिनको लेयर फार्मिंग करनी हो तो वो अभी इसके साथ में काम कर सकते हैं। ये 3 महीने के अंदर सारी फसल आपके खेत से बाहर हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो 2.5-3 महीने का वक्त बचता है तो उसमें वो मटर की फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। छोटे पैकेट क्या कॉस्ट कर रहे हैं सर? जैसे ये भेजा उन्होंने कॉस्ट जो है ना आप हरीश जी से कर लेना बात, है ना। तो क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से सब डिसाइड होता है कि भाई इसका क्या कॉस्टिंग आया है, उसके हिसाब से हम सीड का वो करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, अभी पहले ये सिस्टम अलग था बीज बैंक का। बीज बैंक का ये सिस्टम था कि आप हमको 1 किलो बीज ले जा रहे हो तो आप 2 किलो हमको वापस करोगे। लेकिन हमने 7,500-8 हजार लोगों को दिया और उसमें से मुश्किल से 400-500 लोगों ने वापस किया, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि वो बीज जो है ना वेस्ट जा रहा था, ठीक है। और हमारी जो मेहनत लग रही है 4-6 हजार लोगों तक पहुंचाने में, वो मेहनत भी बेकार जा रही थी और रिटर्न्स कुछ आ नहीं रहा था। अच्छा, दूसरा क्या, जब आप ये ले जाते हो तो इसमें से अक्सर लोगों का ये रहता है कि ठीक है दुगना ही तो देना है, ठीक है। और उस चक्कर में जो है ना ये साइड में किसी कोने में पड़ा रहता है और फिर वो लग नहीं पाता है, ठीक है। सो इस तरह की चीजें हो रही थी। तो फिर हमने बदलाव किया और बदलाव ये है कि आप बीज की कॉस्ट पे आप हमसे ये ले जाओगे और उस कॉस्ट से ही हम फिर अपना बीज बैंक बढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो बीज बैंक का हमारा सेपरेट अलग सिस्टम है, उसमें जो भी फंड्स आता है उसके डेवलपमेंट में ही लगता है, ठीक है। सो ये सिस्टम अलग ही है। सो पहले दुगने पे चलता था ये, अब पेमेंट पे चला रहे हैं, ठीक है। और सो इसकी कॉस्ट हमने निर्धारित की है कि भाई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, आप उस कॉस्ट को दीजिए और ले जाइए और फिर बीज अपना बनाइए, ठीक है। मिर्च अभी लग जाएगी? मिर्च की नर्सरी हाँ अभी लगा सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसप्लांट जनवरी 15 के बाद ही कर पाओगे, है ना। ये गिलकी है अपनी और ये बहुत जोरदार गिलकी है, मतलब साइज इसकी बहुत बढ़िया आती है और सॉफ्ट रहती है और बुढ़ापे तक भी, मतलब जो पौधे का एक रहता है ना कि अब तो ये सब लास्ट के फ्रूट्स बचे हैं तो उसमें वो उतनी अच्छी क्वालिटी और टेस्ट नहीं आ पाता। सो इसकी सबसे आखिरी गिलकी भी मतलब जो है ना आप बहुत बेहतरीन टेस्ट की लेते हैं और साइज उसकी ये है लगभग हाँ जी लगभग 2 फीट के आसपास की तक की गिलकी हमने इससे बनाई हुई है। सो अगर आप मंडप पे लगाते हैं तो बहुत ही गजब की गिलकी है और बहुत लंबी और थिकनेस होने के बाद भी ये कड़क नहीं पड़ती, मतलब सॉफ्ट रहती है। मतलब देखने में हमें लगता है कि यार ये तो बहुत कड़क हो गई होगी और आप उसको छीलेंगे तो बिल्कुल एकदम नरम निकलेगी अंदर और एक फैमिली का खाना एक गिलकी आपको बना देगी। सो ये बहुत जोरदार। सकते हैं सर इसको आप लगा सकते हैं जनवरी 15 के बाद
अक्टूबर तक लगा सकते इसकी हैं। अभी नर्सरी लगा देते हैं। जनवरी 15 से लेकर अक्टूबर तक लगातार लग जाएगी हर एक महीने। अभी हम नर्सरी लगा देते हैं। नर्सरी लगाना नर्सरी अभी अगर जैसे लगाना है तो अभी आप नर्सरी लगा दो और जनवरी 15 के बाद इसे ट्रांसप्लांट कर देना। सो वो पूरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलेगी, है ना। ऐसे बैंगन का सर अभी तो नर्सरी लगाना पड़ेगा। सबका अभी नर्सरी लग सकता है, लगेंगे सब ये 15 जनवरी के बाद, है ना। हाँ, फिर उसके बाद ये अपना गेंदे का फूल है, ठीक है, काफी अच्छा साइज आता है गेंदे का, और ये हमें बॉर्डर के चारों तरफ लगाना चाहिए, ठीक है। हम चाहे जो भी क्रॉपिंग पैटर्न अपना रहे हैं उन सभी क्रॉपिंग पैटर्न में आपके खेत की बाउंड्री पे ये लगा होना चाहिए। सो ये एक तरह से क्रॉप गार्ड का काम करता है। इससे बैक्टीरियल वायरल डिसीज भी कंट्रोल होती है, इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहता है और आपका खेत भी दिखने में सुंदर होता है और 2 पैसे का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, है कि नहीं है। और अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो ये फूल होगा तो और अच्छा होगा, ठीक है कि नहीं। सर ये कौन सा कलर है? ये हमारे पास 2 कलर हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो है ना। सो दोनों कलर में है। फिर उसके बाद ये अपना टमाटर है, ये देसी है टमाटर, पूरी तरह से देसी सभी बीज हैं ये, पर ये कलीदार जो टमाटर होता है, मतलब जिसमें कलियां आती हैं, बहुत पहले आपने कभी खाया हो, और स्किन उसकी बहुत पतली होती है और पानी उसमें बहुत ज्यादा होता है, रस ज्यादा होता है, गूदा कम होता है। सो ये वो वाला टमाटर सर है। ये वो हिमशिखर वाला है? नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है। ये जो है ना अपनी लौकी है, जो हमने कल आपको तस्वीर में दिखाई थी, ये उसी का बीज है। इससे हमने 274 तक लौकियां एक पौधे से ली हुई हैं। सो आप अगर डाइट और सारी चीजें मेंटेन करके लेते हैं तो ये लंबे समय तक फलने वाली लौकी है और टेस्ट बहुत लाजवाब है। मक्खन के माफे की ये लौकी होती है, बहुत अच्छा टेस्ट है ना। ये टमाटर सर वो ये वही वाला है जो 32 किलो लिया था? वो हाइब्रिड है, ये देसी है। और इसका ये पौधा कितना जाएगा सर? इसका तो 3-4 फीट बहुत मैक्सिमम है। 3-4 फीट। बस कब लगाएंगे टमाटर आप लगा सकते हैं 15 जनवरी के बाद। नर्सरी चाहे तो अभी कर सकते हैं, पर लगेगा 15 जनवरी सब 15 के बाद। हाँ, अभी ये जो 2 महीने होते हैं ठंडी के ज्यादा, उसमें ये नहीं ग्रोथ कम लेती है, रूट ही नहीं पकड़ पाती है। ये काला गेहूं है। फिर उसके बाद जो है ना सर काला गेहूं का क्या क्वालिटी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? इसमें प्रोटीन रिच होता है, ये शुगर कंटेंट भी कम होते हैं, ये उसकी क्वालिटी है ना। एक सर शुगर फ्री गेहूं देखा, जैसे मेरे फादर को शुगर है, हाँ, तो उनको आप शुगर फ्री गेहूं खिला सकते हैं। उसको सोना मोती के नाम से भी बोलते हैं, है ना। ये कठिया गेहूं है जो दलिया स्पेशल है। इसका दलिया बहुत जोरदार बनता है। अभी जो 2 बार आपने दलिया खाया वो कठिया गेहूं का है। फिर उसके बाद बता रहा हूँ मैं, ये सरबती गेहूं है जो हमारे मालवा का फेमस गेहूं है। फिर उसके बाद जो है ना ये अरहर का है, जो वाइट अरहर है। जिनके पास पानी कम होते हैं, 2 पानी देने की व्यवस्था है जिनके पास, तो वो ये लगा सकते हैं और टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ईल्ड लेकिन 4 से 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये गेहूं में है, तो ये शुगर फ्री किस्म है गेहूं की, इसको सोना मोती भी बोला जाता है। ये काफ़ी शुगर पेशेंटों के लिए काफ़ी रिच है, गुड है। सो जो शुगर के पेशेंट हो वो इसको अपना सकते हैं और इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसका दलिया बना के खाएं, इसकी गेहूं की रोटी बना के खाएं, जो भी बना सकते हैं वो सब ये करें। और अच्छी ईल्ड भी है इसकी, 18 से 20 कुंटल तक आराम से ये आ जाता है। और 15 नवंबर से लेकर आप 15 दिसंबर के बीच में इसमें बुआई कर सकते हैं। 3 पानी में ये तैयार होता है। 140 दिन की ये वैरायटी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक गेहूं है, अभी हमने इसको 25,000 रुपये कुंटल तक मतलब बेचा हुआ है। 25,000 रुपये कुंटल, हाँ, है ना। क्योंकि पहली बार नॉर्मल किसी को ऐसे खाने के लिए नहीं, मतलब वो हुआ 1-2 किलो 5 किलो किसी को दे दिया तो बात अलग है, क्योंकि सीड ही नहीं था। तो सीड डेवलप करने में लगभग 4 साल लगे। अभी इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि अभी हम 20,000 रुपये कुंटल अभी भी दे रहे हैं, है ना। हाँ, तो अगर किसी को लेना हो तो 2-5 किलो ले जाके और ट्राई कर सकता है और फिर उसको आगे बढ़ा सकता है। बीज बढ़ाइए और फिर इसको हम बायबैक भी, अगर आप करते हो तो हम बायबैक भी इसको वापस ले लेंगे। सर क्या रेट होगा? कोई भी बीज है अभी हम लेके जाते हैं, पर कितने टाइम तक रख सकते हैं? मतलब अभी साल वो तो 1 साल तक आप रख सकते हो। ये चावल काठी गेहूं है, ये रिच फाइबरस गेहूं है और काफ़ी ज़बरदस्त गेहूं है। ये खाने के लिए जो हम सरबती या अन्य गेहूं इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ये गेहूं है। अगर आप घर पे
खाने के लिए कुछ उगाना चाहते हैं तो ये गेहूँ आप उगाइए और इसी की रोटी और इसी के सारी चीज़ें बनवाइए, ठीक है। इसके पराठे बहुत ज़ोरदार बनते हैं, ठीक है। प्राइसिंग क्या है सर अगर इसका अभी प्राइस आ रहा है, अभी ये भी हमने 16,000 से शुरू किया था, पर अभी ये पहुंच गया 7,500 रुपये। हाँ, सो अभी इसको भी हम लेके आएंगे 4,000 पे, आप चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, सो प्राइसिंग ऐसा नहीं है कि भाई जो है ना इतना ही रखना है, हर थाली तक चीज़ें पहुंच पाएँ उस लेवल पे इसको लेके आना है। हाँ, कुछ चीज़ों की शुरुआत भाई अब इतना सा है तो फिर करना ही पड़ेगा, कोई मजबूरी मतलब कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अगर हम उतना सी चीज़ 2 रुपए किलो बेच देंगे तो फिर हम क्या करेंगे आगे, उसको कैसे डेवलप करेंगे। सो इसलिए जब ये डेवलप हो जाएंगी सारी चीज़ें तो ये सब इनको 3 से 4,000 रुपये की रेंज में लेके आएंगे और मुश्किल से 3-4 साल का वक्त और लगेगा। सो हर चीज़ को अब जैसे ये हमने 16,000 से शुरू किया था, दुबई भेजा था सबसे पहले नंबर 16,000 रुपये कुंटल में, अब जाके इसको 7.5 पे लेके आए। अगले साल इसको हम लगभग 5-5.5 पे लेके आ जाएंगे, उसके अगले साल जो है ना 4-4.5 और फिर उसके अगले साल 3-3.5 के आसपास तक लेके आएंगे, ताकि हर थाली तक क्वालिटी चीज़ पहुंच सके, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इतनी ज़ोरदार है सो इसके प्राइजेस हम ज़्यादा रखेंगे, ऐसे नहीं है। उसको प्रोडक्शन के हिसाब से धीरे धीरे करके कम लेके आएंगे, ठीक है। और ये बाईबैक ले लेंगे क्या आप? हाँ वाला हाँ, अगर हम शुरुआत ये करें भी तो हाँ बिल्कुल। अभी ये 3,500 रुपये बाईबैक हम लेंगे, है ना इसका। बहुत अच्छा रेट है सर, वैसे भी सरकारी में जो जाता है उससे। हाँ बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी एक ब्लैक अरहर है, ठीक है, आप इसको भी लगा सकते हैं। ये विदाउट पानी होती है और 2 से 2.5 कुंटल तक उपज आ जाती है। सो जो लोग नहीं ये अलग है, ये ब्लैक है, टोटल ब्लैक होती है, स्किन इसकी ब्लैक होती है, इसकी रेड होती है, उसकी वाइट होती है। सो खाते तो छिलका मतलब हाँ, छिलका उतार के, उसका भी छिलका उतर के पीला हो जाएगा, इसका भी छिलका उतर के पीला हो जाएगा। सो ये वैरायटी जो है ना बहुत मतलब ऐसी है कि जिनको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस डाल दो, बस हो गया। तो बड़े पेड़ नहीं हो गया तो ये बड़े पेड़ वाली वो अलग है, वो इसका बीज यहाँ पे नहीं रखा है, ये अलग वैरायटी है। ये 5 साल तक लगातार चलने वाली चीज है, ठीक है। पौधा कितना बड़ा ये तो सब 1-1 साल के लिए हैं और पौधा जो है ना 5 से 7 फीट हाइट तक का ही होगा, ठीक सर। है। 1 साल में इसकी उपज कितने बार लेंगे अपन? एक ही बार लेंगे, 1 टाइम है, हाँ, बस। वो व्हाइट वाला भी 1 साल का हाँ, व्हाइट वाला भी 1 साल का ही। ये प्रताप गेहूं है। फिर उसके बाद ये एक और मोती के नाम से गेहूं है, इसकी यील्ड काफ़ी अच्छी है, 25 कुंटल तक आप इसे निकाल सकते हैं और पूर्वी उत्तर और मध्य भारत में ये बहुत अच्छा होता है और 110 दिन में ये तैयार हो जाती है वैरायटी। ये बंसी गेहूं है जो बुंदेलखंड का ओरिजिनल है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर बुआई, 12 से 15 कुंटल उपज और फाइबर इसमें अच्छा होता है, पानी 2 लगते हैं। खाने के लिए ये सरबती से ज़्यादा अच्छी वैरायटी मानी जाती है, ठीक है, बंसी, ठीक है। और ये सब उनकी बालियां हैं। तो ये सब अलग अलग बालियां जो है अलग अलग वैरायटियों की हैं, आपको हम बता देते हैं। ये चावल काठी की वैरायटी है, बाली है, जो ये गेहूँ है ना, ये लंबा वाला जो गेहूँ है उसकी है ये। इसकी खास बात ये होती है कि जब इसमें सींकोर आता है, बाली आने लग जाती है, तो उसी समय पे जो है ना इसमें इसका ब्लैक सींकोर पड़ जाता है, काला सींकोर पड़ जाता है, ठीक है। सो ये उसका है। फिर उसके बाद जो है ना ये अपना बंसी की बाली है, जो बंसी गेहूँ हमने ये खाने वाला बताया आपको। ये जो है आपकी ये आपकी काले गेहूं की वैरायटी है, ये काला गेहूं की बाली है ना। और फिर उसके बाद जो है ना ये कठिया गेहूं की है ये वैरायटी, जो लाल गेहूं होता है कठिया उसकी है। और ये जो है ना शुगर फ्री की है, जो छोटा दाना हमने आपको दिखाया। फिर उसके बाद जो है ना ये खपली गेहूं का है ना, खपली गेहूं एक होता है, इसका क्या रेट है? इसका भी रिच फाइबर होता है और काफ़ी अच्छा गेहूं माना जाता है। खपली का रेट क्या है? खपली जो है ना 7,500 रुपये क्विंटल है ना। ये महाराष्ट्र की ओरिजिनल वैरायटी है ये, है ना। और ये अपना जो है ये प्रताप की बाली है। सो ये सब अलग अलग वैरायटियाँ हैं अपनी। और उसके बाद जो है ना अब हम बात करते हैं खान पान वाले उत्पादों की, ठीक है। सो खान पान के उत्पादों में जो है अपन ने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। पहले तो ये अपनी चना है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, ठीक है।
फिर वो अरहर की दाल है, आटे हैं सभी तरह के, ठीक है, ये सब अपन बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये अपने ऑयल हैं जो हमने आपको बताया, ये सरसों का ऑयल है, ये नारियल का कच्ची घानी का ऑयल है, ठीक है, ये तिल का कच्ची घानी का ऑयल है, ये मूंगफली की कच्ची घानी का ऑयल है। सो ऑयल जो है ना आपको अपनी किचन से जो रिफाइंड ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको आपको हटाना चाहिए, और जो नेचुरल तरीके से ऑयल निकालने का तरीका है उस ऑयल को हमें अपने किचन में एंटर करना है। सो ये आपको बहुत ही काम की चीज़ है, और ये आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरों से मंगवा के भी आप किचन में ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसको पीपे के हिसाब से भी करना ना, जैसे ले जाना हो ज़्यादा तो। हाँ, नहीं अभी तो कार्टून में कर देंगे पैक, हालांकि जो है वो क्या होता है कि जैसे ही वो होता है तो लीटर की बोतल में ही फिर उसको तुरंत में भर देते हैं। ड्राई का और सो ये ऑयल आपको ज़रूर आपको वो करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना अपना ये गुड़ है जो हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग पैकिंगों में बनाया है, आपको हमने उस दिन भी बताया था। हाँ जी, ये 1 kg का बॉक्स बनाया है हमने, जो बहुत ही कंफर्टेबल है ले जाने में और ट्रैवलिंग में, और मिठाई के डिब्बे के शेप में बना दिया। सो आप अगर किसी को कोई चीज़ गिफ्ट देते हो या फिर मिठाई के रूप में कोई चीज़ देते हो तो आप वो परिवर्तन करो और उसको ये चीज़ दो। सो एक अलग चीज़ भी होगी, अलग फील भी होगा, और एक मैसेज भी जाएगा कि जो है हम बिना प्लास्टिक के और बिना कम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए अच्छे रूप में अच्छी चीज़ लोगों को दे सकते हैं। सो ये बच्चों को भी खिलाने के लिए हम इसकी टैबलेट भी बना रहे हैं। टैबलेट मतलब चॉकलेट का विकल्प बना रहे हैं, ठीक है। सो वो डब्बे में भर के, हाँ वो डब्बे में भर के आप अपने घर में रख सकते हो, और जब भी कोई बच्चा चॉकलेट की बात करे तो उसको एक गोली दे सकते हो, ठीक है। सो ये चॉकलेट का चक्कर बच्चों से छुटाना है ताकि उनका लीवर अच्छे से काम करे और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत बने, ताकि वो महाराणा प्रताप तो नहीं लेकिन उनके जैसे कुछ कर सकें, ठीक है। नहीं तो हम लोग जो है ना 4 फावड़ा खोदते हैं और हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब हमारे बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। तो ये हम अभी करने वाले हैं। ये 2 kg का डब्बा है, ये 5 kg का है। सो 3 बॉक्स में हमने इसको बनाया है, और ये मुंबई, दिल्ली और काफ़ी जगहों पर हम इसको भेजते हैं, ठीक है जी सर। कुमार विश्वास से लेकर राजू श्रीवास्तव से लेकर ये सारे लोग हमारा गुड़ खाते हैं, ठीक है। सो ये गुड़